हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा जीके से रिलेटेड दोस्तों हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही थी और उसके दोस्तों हमने लगभग 88 पार्ट अपलोड भी कर दी हैं। 88 पार्ट के अंदर दोस्तों हमने लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन अपडेट किए हैं। वो पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और जैसे कि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो ये दोस्तों सीरीज़ हमारी 100 क्वेश्चन की रहेगी। डेली की डेली हम 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जितने भी हरियाणा जीके से रिलेटेड जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके आसपास से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस सीरीज का दोस्तों अगर आप 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन अगर सही करते हो तो आपके हरियाणा जीके का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर 80 से नीचे रह जाते हो तो हरियाणा जीके का लेवल जो है वो एवरेज में है। अगर आप 60 से भी नीचे रह जाते हो तो यूँ मान लो आप लो में हो। हरियाणा जीके की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस विधानसभा के दौरान जनगणना हुई थी? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, तीसरी विधानसभा के दौरान हरियाणा के अंदर जनगणना हुई थी। 1971 वर्ष की दोस्तों हम बात करें, 1971 वर्ष के दौरान हरियाणा की जो तीसरी विधानसभा थी उसके दौरान जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूर्य सरोवर कहाँ स्थित है? सूर्य सरोवर कई बार सूरज कुंड दिया जाता है, कई बार सूर्य सरोवर दिया जाता है, तोमरों के द्वारा निर्माण करवाया गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। फरीदाबाद की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जहां सबसे बड़ा मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँसी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1193 के अंदर दोस्तों हमारा हाँसी का युद्ध हुआ था, उसमें जाट सेनापति हारे थे और कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हुई थी? विजय हुई थी। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है आपके कितने क्वेश्चन इसमें 100 में से सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी आपको बाद में रिप्लाई करना है। रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, इल्तुतमिश की। रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी, इनके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। राइट ऑप्शन हमारा इसका रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने के लिए प्रयोग किए गए बम थे, कहाँ बनाए गए थे ये बम? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, रोहतक के अंदर। 1929 में लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने के लिए प्रयोग किए गए बम रोहतक जिले के अंदर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का किला किस शताब्दी से निर्मित है? ये किले दोस्तों सभी के सभी जरूर कर लें। एक किला लाजमी हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में या तो शताब्दी पूछे जाएगी या उसके निर्माता पूछे जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, 18वीं शताब्दी के अंदर। सोने के किले के किस शताब्दी से निर्मित है? 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, पांडु पिंडारा। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा पोता मंदिर जहां एक तरफ आरती होती है और दूसरी तरफ मुस्लिम नमाज अदा करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, पानीपत की हम बात कर रहे हैं। दादा पोता मंदिर यहाँ पर स्थित है, जहाँ एक तरफ आरती होती है और दूसरी तरफ मुस्लिम जो है वो नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरबल नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, नारनौल को बिरबल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज दोस्तों हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये क्विज टेस्ट ही रहेगा जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर आपका कितना होता है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी किसके साथ रोहतक आए थे? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, मौलाना आज़ाद के साथ जो है महात्मा गांधी रोहतक आए थे। असहयोग आंदोलन की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। नारनौल के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, सिखों की। नारनौल के युद्ध में सिखों की विजय हुई थी और जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी रहेगा हमारा, इकदार नाम से जाना जाता है। फतेह चंद के नाम पे बसाया गया था फतेहाबाद, ठीक है, और इसको इकदार नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन नाम की हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के लड़के फतेह चंद के नाम पर बसाया गया था, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जल महल किस स्थापत्य कला में निर्मित है? दोस्तों बहुत सारी पुरानी PDF जो है वो हमने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
प्रसिद्ध जल महल किस स्थापत्य कला में निर्मित है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, अकबरी स्टाइल में, अकबरी कला के अंदर दोस्तों जो हमारा जल महल है वो इसके अंदर निर्मित है। नारनौल की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण 1591 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। मारकंडा की सहायक नदी है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, नकटी, रणबेगना और नकटी, 3 नदियां दोस्तों मारकंडा का नाम लिया जाता है। मारकंडा और दोस्तों हमारी टांगरी नदी जो है आपस में मिल जाती है। किस स्थल पर मिलती है आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रिप्लाई करें। हरियाणा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, 3 मार्च 1966 के दौरान हरियाणा में संघर्ष समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, 21 सितंबर को हरियाणा के अंदर महाराजा अग्रसेन जयंती बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की परंपरा के अनुसार किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? पटवारी के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, अमावस्या को। हरियाणा की परंपरा के अनुसार किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, अमावस्या को। मॉनिटरिंग स्टेशन की हम बात कर रहे हैं पंचकूला से संबंधित, कहाँ ये किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, ये किससे संबंधित है? बिजली से, बिजली उत्पादन से। नारनौल का साइन बोर्ड किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, चोरगुबंद को नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सूंगकालीन फर्क या सुंगनकालीन फर्क कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, जगाधरी से। सुंगनकालीन फलक जो है दोस्तों वो हमारा कहाँ से मिला है? जगाधरी से। चरखी दादरी जिला अलग बनाने की घोषणा किस रैली के दौरान हुई? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, विकास रैली के दौरान। चरखी दादरी अलग जिला बनाने की घोषणा जो है विकास रैली के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी थी? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, 1967 वर्ष के दौरान की हम बात करें तो हरियाणा के अंदर 9 लोकसभा सीटें थी, वर्तमान में 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरगुबंद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, जमाल खां के द्वारा। चोरगुबंद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जमाल खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा सीटें कितनी थी? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, 4। हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा जो सीटें थी वो थी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के भाषण में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतान कहा? ब्रिटिश सरकार को क्या कहा? शैतान कहा था। शैतान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ की जनसभा में किया गया? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, भिवानी जनसभा के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को शैतान शब्द कहा गया था। बागोत में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, राजा दिलीप के द्वारा बागोत में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख सैनिक आगार तथा प्रमुख रेलवे जंक्शन है। भारत का एक प्रमुख सैनिक आगार और प्रमुख रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हमारा हो जाता है, अंबाला जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, संत सूरदास के द्वारा 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना की गई। जनवरी 1860 में कहां पर लॉर्ड कैनिंग ने अपना दरबार लगाया था? ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा, अंबाला के अंदर, और वहीं से दोस्तों डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। राइट ऑप्शन हमारा सी, जनवरी 1860 में कहां पर लॉर्ड कैनिंग ने अपना दरबार लगाया? अंबाला जिले के अंदर। डोसी की पहाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, आर्चिक की पहाड़ी। आर्चिक की पहाड़ी से भी डोसी पहाड़ी को के इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हरियाणा में कहां पर एक प्राचीन सरकारी धातु कार्यशाला है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, अंबाला जिले की दोस्तों हम बात करें जहां पर एक सरकारी धातु कार्यशाला भी प्राचीन स्थित है। हरियाणा लोकमंच की स्थापना कब हुई? राजा राम शास्त्री के द्वारा दोस्तों हरियाणा में लोकमंच की स्थापना हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों बताना है कब हुई थी, रिप्लाई करना है। एक हल्का सा क्वेश्चन है, हरियाणा लोकमंच की स्थापना।
रजिया बेगम के नाम का गुबंद कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। कैथल की हम दोस्तों हम बात कर रहे हैं। 1206 से 1240 से इनका संबंध माना जाता है, कैथल से जुड़ा हुआ। रजिया बेगम के नाम का गुबंद है कैथल जिले के अंदर। राज्य में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, शारदा लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, हरियाणा का नवनिर्मित जिला चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए फेमस है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय कौन रहे? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, नेकीराम शर्मा। इनको दोस्तों गिरफ्तार कब किया गया? 2 मई 1930 को। हरियाणा के किस शहर को का पटेल पार्क और सिटी पार्क पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, अंबाला का। अंबाला जिले का पटेल पार्क और सिटी पार्क पूरे हरियाणा वर्ष के अंदर प्रसिद्ध है। हाली पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, रामकृष्ण तमन्ना। हाली पुरस्कार जो उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नगर को शेर शाह भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, नारनौल की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में नारनौल को शेर शाह की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उषा सिलाई मशीन उद्योग जो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? ए अंबाला के अंदर दोस्तों। उषा सिलाई मशीन या सिलाई मशीन सिंपल पूछा जाए तो अंबाला जिले के अंदर फेमस है। प्रथम सिलाई मशीन जो बनाई गई थी वो 1755 के अंदर बनाई गई थी। मुंबई के अंदर इसका पहला उद्योग लगाया गया था। हरियाणा राज्य के प्रथम नाथ साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, संत सोरंगी नाथ। अनंगपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन डी हमारा हो जाता है, यमुना नदी पर। अनंगपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने व उसका राजस्व नियत करने की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। और दसाला पद्धति भी किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? अकबर के शासनकाल में। हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, मोहन चोपड़ा। हरियाणा के प्रथम सफल उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। हरियाणा का जंग मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, नारनौल को हरियाणा के जंग मैदान। नारनौल के पास दोस्तों एक नसीरपुर है। अंग्रेजों द्वारा लगभग हरियाणा के 5000 जवानों की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ पर खून से धरती लाल हो गई थी और इसीलिए दोस्तों हरियाणा का जंग मैदान नारनौल नसीरपुर को कहा जाता है। हरियाणा में 14 की साल मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, 1857 की क्रांति से संबंधित है। 14 की साल किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति को 14 की साल के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल के साइन बोर्ड के नाम से स्थल चोर गुबंद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, जमाल खां के द्वारा। नारनौल के साइन बोर्ड का निर्माण, चोर गुबंद का निर्माण जमाल खां के द्वारा करवाया गया। किस मुगल शासक को आलमगीर के कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करोगे। सेलन खेड़ी से बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, दक्ष खेड़ा से। सेलन खेड़ी से बनी 4 हड़प्पाकालीन मोहरें जो है वो दक्ष खेड़ा से हमें प्राप्त हुई है। हरियाणा का पंचायत भवन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, जहाँ पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय है वहीं पर दोस्तों हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया है। संतोष यादव दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, 1993 वर्ष के दौरान, और इससे 2 साल पहले बार चढ़ी थी। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। संतोष यादव का संबंध किस जिले से है? तो रेवाड़ी जिले से। शाह निजाम का प्रसिद्ध मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर। शाह निजाम का मकबरा हमारा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है।
हरियाणा संगीत व सांग का इतिहास खोला जाए तो सबसे पहले स्वांग मिलते हैं किसके अंदर? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, हरिवंश पुराण के अंदर हरियाणा संगीत व सांग का इतिहास खोला जाए तो सबसे पहले सांग मिलते हैं। बलराज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, सुनील दत्त को बलराज के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे किससे संबंधित है? फिल्मों से, निर्माता निर्देशक या दोस्तों यमुनानगर ऑप्शन भी दिया जा सकता है। वेद गांधी से जुड़ा हुआ भी दोस्तों यमुनानगर से ऑप्शन दिया जा सकता है। वैदिक काल से लेकर उत्तर मुगल काल तक के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, हर्ष के टीले से। हरियाणा के सबसे बड़े संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन सी रहेगा 1959 के अंदर दोस्तों स्वामी ओमानंद के द्वारा झज्जर के अंदर सबसे बड़ा व सबसे पुराना संग्रहालय इसको कहा जाता है। हरियाणा में वास्तली संस्थान कहाँ स्थित है जिसके नीचे बैठकर ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की? ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट, करनाल के अंदर। वास्तली संस्थान करनाल के अंदर है, जहाँ जिसके नीचे बैठकर ऋषि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। हरियाणा में नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, मेवात के अंदर नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हरियाणा में छावनी चर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी रहेगा राइट, करनाल के अंदर। सेंट जेम्स के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है छावनी चर्च, और यहीं पर दोस्तों हमारा सेंट जेम्स चर्च भी स्थित है। तरावड़ी दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरावड़ी दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ये दुर्ग और किले के निर्माण और किस शताब्दी में करवाएंगे ये जरूर रट लें। हरियाणा पुलिस में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखे जाने के पूरे चांसेस है। ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तरावड़ी दुर्ग का निर्माण जो है करवाया गया था। डैश गुबंद का निर्माण मुस्तफा करनौल की बेटी ने अपनी प्रेमी की याद में करवाया? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, बुआ का गुबंद। बुआ के गुबंद का निर्माण मुस्तफा करनौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में करवाया था। अगर पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है तो ये है हमारा झज्जर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल में 4 सुरंगें बनी हुई है जो जयपुर, दिल्ली, डोसी और महेंद्रगढ़ को आपस में जोड़ती थी? कहाँ पर 4 सुरंगें बनी हुई है? ऑप्शन सी रहेगा राइट, बीरबल का छत्ता। बीरबल के छत्ते के अंदर दोस्तों प्राचीन 4 सुरंगें बनी हुई थी जो जयपुर, दिल्ली, डोसी और महेंद्रगढ़ को आपस में क्या करती थी? जोड़ती थी। मेवात का प्रसिद्ध नृत्य रतवाई नृत्य किया जाता है? ऑप्शन डी रहेगा, महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ही मेवात का रतवाई नृत्य किया जाता है, और ये वर्षा ऋतु में किया जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर किया जाने वाला सबसे फेमस नृत्य है मेवात के अंदर किया जाने वाला रतवाई नृत्य है। एक दोस्तों यहाँ मेवात का मंजीरा नृत्य फेमस है। निम्न में से कहाँ गिरपादीय मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन डी रहेगा राइट, उपरोक्त सभी। पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला सभी के अंदर जो है गिरपादीय मैदान पाए जाते हैं। कुंजपुरा करनाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी रहेगा राइट, निबाजत खान के द्वारा कुंजपुरा करनाल की स्थापना की गई थी। सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी रहेगा राइट, पंचकूला के अंदर। सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? पंचकूला जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह मोहम्मद रमजान को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट रहेगा, हादी है हरियाणा। हादी है हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद रमजान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध से संबंधित कौन सा स्मारक है? ऑप्शन बी राइट रहेगा हमारा, रेजांगला स्मारक। रेजांगला स्मारक हमारा किससे संबंधित है? 1962 के भारत चीन युद्ध से। एकमात्र पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, सोनीपत के अंदर। सोनीपत में कहाँ? अट्रेना के अंदर। अट्रेना सोनीपत के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृत यूनिवर्सिटी हमारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1398 में करनाल, सिरसा व फतेहाबाद में किसने लूटपाट की थी? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, तैमूरलंग। तैमूरलंग के द्वारा 1398 में करनाल, सिरसा और फतेहाबाद के अंदर इन्होंने लूटपाट की थी।
हरियाणवी भाषा में बारखड़ी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, सत्य नित्यानंद के द्वारा हरियाणवी भाषा के अंदर बारखड़ी लिखी गई थी। ग्रुप डी के एग्जाम में और हरियाणा पुलिस के पिछले एग्जाम्स के अंदर उठाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी जिले के मीरपुर के अंदर जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थित है और ये क्वेश्चन सेम डिटो लाइन में पूछा भी जा चुका है। हरियाणा में कहाँ चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, पंचकूला जिले के अंदर। हरियाणा में कहाँ पर चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं? पंचकूला जिले में। पाइन वन भी पूछे जाए तो हमारे पंचकूला जिले में। स्लेटी पत्थर की सबसे बड़ी खान हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी रहेगा राइट, रेवाड़ी में। रेवाड़ी के कुंड गांव के अंदर, कुंड गांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी खान स्लेटी पत्थर की रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। बादशाहपुर का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी रहेगा राइट, गुरुग्राम में। बादशाहपुर का किला हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। मध्यम गति के तेज गेंदबाज कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास कब लिया? ऑप्शन बी रहेगा राइट, 1994 के अंदर कपिल देव के द्वारा संन्यास लिया गया था। मेवाती शब्दावली के जन्म किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, ईश्वरी प्रसाद। सेम डिटो लाइन में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा भी जा चुका है। बौद्ध स्तूप का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, यमुनानगर। बौद्ध स्तूप का संबंध किस जिले से है? हमारे यमुनानगर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाकड़ा संस्कृति के कितने स्थल अब तक ज्ञात हुए हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, 12 स्थल। 12 स्थल हाकड़ा संस्कृति के अभी तक प्राप्त हुए हैं। सूचक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, बच्चे के जन्म से। सूचक शब्द किससे संबंधित है? बच्चे के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी रहेगा, 14 जनवरी को। पूरा पूछा जाए तो 14 जनवरी को 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक विकास के अनुसार कुआं खोदने से पूर्व किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, हनुमान की। लोक विश्वास के अनुसार कुआं खोदने से पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, गुरुग्राम जिले से। भारतीय प्रसिद्ध राजकुमार राव का जन्म जो है गुरुग्राम जिले से संबंधित है। कहां से मृद बाण पकाने की 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई है? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, गिरावड़ से। गिरावड़ से जो है 2 भट्टियां प्राप्त हुई है। गिरावड़ दोस्तों स्थल हमारा कहां स्थित है? रोहतक जिले में। हरियाणा में निम्न में से हरियाणवी बोली है। हरियाणवी बोली की बात करें तो राइट ऑप्शन है हमारा डी, उपरोक्त सभी। कोरवी, बांगरू, बांगड़ी, ये सभी जो संबंधित बोलियां हैं ये किससे संबंधित है? हरियाणवी बोली से। हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजसी मुकुट हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, कुणाल से। कुणाल दोस्तों गांव कहां स्थित है? फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा दिन सुख से बीतने का अनुमान किस संकेत से लगाया जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, धूप दर्शन से। अगर सुबह सुबह धूप के दर्शन होते हैं तो सारा दिन सुख से बीतने का अनुमान लगाया जाता है। ये संकेत है जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, हिसार में। हिसार के अंदर राज्य स्तरीय का संग्रहालय बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पंचकूला जिले के अंदर बनाया जा रहा है। अंग्रेजों ने कहां पर आधुनिक मकानों व बैरकों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए राइट रहेगा हमारा, करनाल के अंदर। अंग्रेजों के द्वारा करनाल के अंदर आधुनिक मकानों व बैरकों का निर्माण करवाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा ही बसाया गया हमारा शहर है करनाल। नवीन पद्धति से बसाया गया शहर पूछा जाए तो भी हमारा करनाल। सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन बी रहेगा, हिसार।
सबसे बड़ा सिंधु स्थल माना जाता है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, पंचकूला जिले में। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना पंचकूला जिले के अंदर की गई। कौन से स्थल हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट, उपरोक्त सभी। दक्षखेड़ा, बिरडाना जो फतेहाबाद के अंदर है, राखीगढ़ी, ये सभी के सभी स्थल जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। मंजियाना परियोजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य में कितने हॉर्टिकल्चर गांव विकसित करेगी? ऑप्शन बी राइट रहेगा, 340 गांव जो है वो हॉर्टिकल्चर गांव के तहत विकसित करेगी। राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। दौलतपुर का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी राइट रहेगा, कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। कौन से प्रसिद्ध टीले का खुदाई कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरा नहीं हो पाया? ऑप्शन बी रहेगा हमारा राइट, अग्रोहा का टीला। अग्रोहा से जहां दोस्तों सारेगामा पादानी की जो ईंट भी मिली है, और अग्रोहा हमारा किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर। राइट ऑप्शन बी रहेगा हमारा, अग्रोहा का टीला जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका खुदाई का कार्य पूरा नहीं हुआ था। हरियाणा राज्य में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? इसका रिप्लाई दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है, क्योंकि पिछली ही वीडियो में ये क्वेश्चन हमने करवाया था। एक एग्जाम में दोस्तों हमारा छछरौली से जुड़ा हुआ हाल ही में क्वेश्चन वर्षा से ही संबंधित पूछा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पशु संपदा फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, हिसार जिले में। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पशु संपदा पार्क फार्म जो है वो हमारा हिसार जिले में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर, गेहूं का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपरोक्त सभी में। ऋग्वेद में, वेदों में और रामायण में, सभी में गेहूं का उल्लेख मिलता है। जो दोस्तों हमने नहरों से रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में से एक सेल्फ टेस्ट जरूर ले लेते हैं। अगर आपने नहरों वाली वीडियो दोस्तों देखी है तो बताना आपको हरियाणा के नहर तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 6? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, SYL नहर यानी दोस्तों सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी गई दोस्तों। हरियाणा में लंबाई अलग है, कुल लंबाई अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, ताजेवाला नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? इतने क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करने हैं। मिलते हैं दोस्तों कल फिर 100+ क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।